हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे काइंड ऑफ टेंसेस यानी टेंस के प्रकार। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हम टेंसेस का यूज करेंगे, प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं, पास्ट टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं और फ्यूचर टेंस में क्या क्या हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इन सारे सेंटेंसेस को आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सभी टेंसेस को डीपली समझने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि टाइम और टेंस है क्या। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और एक बार वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि जब पूरा वीडियो देखेंगे तो कभी नहीं भूल पाएंगे आप टाइम और टेंस को कैसे होता है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। और क्या लिखते हैं, काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड ऑफ टेंस में आपको जब मैं बताऊंगा तो टेंस आपके कितने टाइप्स के होते हैं, तो टेंस के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन, तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। टेंशन मत लीजिए, पूरा इस वीडियो में सिखा देंगे। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान। वर्तमान का मतलब जो काम प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, इस समय में। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट में काम चल रहा है, मैं पढ़ाता हूं, प्रेजेंट। मैं पढ़ा चुका हूं, काम समाप्त हो गया है, लेकिन प्रेजेंट की ही बात हो रही है। लेकिन जब हम प्रेजेंट के कितने रूप होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसके बारे में अभी आएंगे। लेकिन पहले क्या सीखते हैं, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान। पास्ट का मतलब होता है जो काम बीत गया हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, भूतकाल। भूत पकड़ता है सभी को नहीं, लेकिन कोई भी वर्क जब समाप्त हो गया होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, भूतकाल। लेकिन तत्काल समाप्त हुआ हो उसको नहीं बोलते हैं। कि अगर तुरंत काम समाप्त हुआ है तो वर्तमान में ही होगा, लेकिन ज्यादा समय हो गया हो तो पास्ट में जाएंगे। जब इस तरह से समझेंगे तो ग्रामर में कभी भी हम लोग टेंस में कोई गलती नहीं करेंगे। फ्यूचर को सब लोग जानते हैं, आपको अपना फ्यूचर ब्राइट बनाना है, अच्छा बनाना है, फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, तो आइए, फ्यूचर मीन्स क्या होता है, भविष्य। फ्यूचर मीन्स क्या होता है, भविष्य काल। आप देखिए, तीनों आपने सीख लिया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब आइए सिर्फ और सिर्फ किसको पढ़ते हैं अभी, प्रेजेंट के कितने रूप होते हैं, यानी जो कार्य वर्तमान समय में हो रहा होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। यानी सबसे पहले क्या सीखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आप कहेंगे सर इंडेफिनिट मीन्स, मैं कहूंगा अनिश्चित, ऐसे काम जो निश्चित ना हो। दूसरा आपका होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तीसरा आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट कहते हैं बहुत परफेक्ट हो, यानी काम हुआ है, हो चुका है, लेकिन तुरंत, ज्यादा समय नहीं लगा है। और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये तो ऐसे ही बना दिया गया है, इसकी कोई जरूरत है नहीं, लेकिन अगर इन तीनों को सीख लेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी आप सीख जाएंगे। तो आइए सीखते हैं प्रेजेंट के चारों रूप। आपका प्रेजेंट टेंस में हम लोग सीखेंगे इसके कितने उपभेद होते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस के भी प्रकार होते हैं। क्या होता है, आइए समझते हैं। ये है आपका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, नेक्स्ट आपका क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तीसरा आपका है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा आपका जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब आप कहेंगे सर इतने सारी चीजें तो मैं बहुत दिन से पढ़ते चले आ रहा हूं। नहीं,
पढ़ते तो आप बचपन से आ रहे हैं, क्लास 3 क्लास 4 से आपका टेंस स्टार्ट हो जाता है। प्रेजेंट भी पढ़ते हैं, पास्ट भी पढ़ते हैं, फ्यूचर भी पढ़ते हैं, सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन आप ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि कौन से हेल्पिंग वर्ब को हम प्रेजेंट में रखेंगे, कौन से हम प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे, कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। आप पूरे साल हमेशा पूरी जिंदगी इसी में लगे रह जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, आप यहां से वीडियो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप लोग स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं मान लीजिए कहीं रास्ते में जा रहा हूं और आपसे किसी ने पूछा कि इंग्लिश कौन पढ़ाता है। क्या पूछा? कौन पढ़ाता है। मतलब प्रेजेंट टाइम में आपके इंग्लिश के सब्जेक्ट टीचर कौन है? आप कहते हैं सुरेश सर पढ़ाते हैं। क्या बोला? सुरेश सर पढ़ाते हैं। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें ता है, ती है, तय हो, पहचान के लिए हिंदी वाले समझ लीजिए, ता है, ती है, तय हो, ये शब्द अगर आ जाए तो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन एक बात, अगर आपसे ये कोई पूछे कि इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है, अगर रहा की बात हो जाए, इसका मतलब वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब जैसे इस समय मैं क्या कर रहा हूं, काम जारी है, वर्तमान में चल रहा है, इस समय मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूं, और जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसका मतलब काम कंटिन्यूअस में है। कंटिन्यूअस का मतलब जारी है, और जब काम जारी है तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, कोई भी चीज अगर काम चल रहा है, खाना खा रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, अरे कितने सारे आपके लिए हमने सेंटेंसेस दे दिए। तो बहुत ही आसान से, बिल्कुल रटना नहीं है, सिर्फ सुनना और समझना है। अब क्या होगा? परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब पूरा पूरा, कहते नहीं ये बहुत परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है, इसका मतलब काम हो चुका है, काम हो चुका है। काम हो चुका है का क्या मतलब है? जैसे मैं पत्र लिख चुका हूं, यानी अभी अभी तुरंत जस्ट पत्र मैंने लिख दिया। राम खाना खा चुका है, राम पढ़ चुका है, राम खेल चुका है, यानी जो उसमें तुरंत काम समाप्त हो रही होती है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। अब आप कहेंगे सर प्रेजेंट परफेक्ट को आपने अलग कर दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आपने अलग कर दिया, ये कौन सा ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है ना? कंफ्यूजन वाली बात, टेंशन मत लीजिएगा, कोई भी कंफ्यूजन मैं यहां से आपको दूर करने वाला हूं। देखिए बेटा, प्रेजेंट का मतलब काम प्रेजेंट में है, वर्तमान समय में। परफेक्ट का मतलब पूरा पूरा, और कंटिन्यूअस का मतलब जारी है, यानी इसमें सब कुछ है। काम जैसे राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, राम 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, इसका मतलब काम जारी है। क्या है? काम जारी है, लेकिन समय इसमें डिसाइड कर दिया गया 2 घंटे से, मॉर्निंग से, दोपहर से, अभी अभी, है ना? तो ये सेंटेंसेस आएंगे तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखना है। अब आइए समझते हैं कि इन सेंटेंसों के लिए कैसे पहचान करेंगे। इंग्लिश में अगर ये सेंटेंसेस लिखे हों कैसे पहचान करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है इनका, तो आइए जाइएगा कहीं मत, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। अब हम सीखने वाले हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर? आप सोच रहे होंगे सर कौन सा स्ट्रक्चर बताने वाले हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस फॉर्मेट में होता है, अगर ये आपने समझ लिया तो वादा करता हूं कभी जिंदगी में आपको टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करनी है तो आपको क्या मिलेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ में क्या मिलेगा? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या मिलेगा आपको? मेन वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है मैं मेन वर्ब का 5 भी लिख दे रहा हूं। क्यों? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाएंगे, उसके बाद आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप निगेटिव में जाते हैं, किसमें जाते हैं? निगेटिव में। यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसका निगेटिव फॉर्म बनाएंगे तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डू और डज, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू, और डू और डज के साथ क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट, सॉरी नॉट, और प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये आपको आ गया होगा समझ में? सब्जेक्ट, डू, डज या नॉट, जो भी चीजें मिल रही है, अगर ये आपको फॉर्मेट कहीं दिख रहा है, अब आप कहेंगे सर कैसे पता करेंगे? आइए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग कैसे समझते हैं? बहुत ही अच्छी तरीके से। जैसे राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। देखिएगा, अब आपसे पूछूंगा कौन सा टेंस है तो आप कहोगे सर प्रेजेंट टेंस। कौन सा फॉर्म? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों? आप कहेंगे सर आपने बताया था कि सब्जेक्ट अगर एस या एस लगा है मेन वर्ब में, लगा है ना एस, यानी सब्जेक्ट क्या है? राम, सिंगुलर है, और एस या एस के फॉर्म यानी मेन वर्ब का 5वां फॉर्म है ना। और फिर क्या है? ऑब्जेक्ट। मिल गया ना आपको? पहचान ले जाएंगे? बिल्कुल पहचान ले जाएंगे। इसी को हम लोग निगेटिव में चेंज करते हैं। राम स्कूल नहीं जाता है। देखिए, राम स्कूल नहीं जाता है, अगर राम स्कूल नहीं जाएगा तो कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा, है ना। राम स्कूल नहीं जाएगा तो क्या कर पाओगे? क्योंकि अब मारना पीटना पढ़ाई में अलाउड नहीं है। राम स्कूल नहीं जाता, आप कहोगे सर राम डू या डज, तो आप कहोगे सर डू में एस या एस लगाएंगे, क्योंकि क्यों? क्योंकि राम सिंगुलर है। तो डज नॉट गो टू स्कूल। इसका मतलब क्या हुआ? आपने निगेटिव भी समझ लिया, आपने अफर्मेटिव भी समझ लिया। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक नाम से और जानते हैं, सिंपल प्रेजेंट के नाम से, और सिंपल प्रेजेंट में ये चीजें आ जाती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि स्ट्रक्चर में अगर सब्जेक्ट के साथ जो मेन वर्ब आता है, सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। ये आपको याद रखना है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। आज मैं प्रेजेंट का सारा पार्ट पढ़ा दूंगा आपको, और कल के क्लास में पास्ट के सारे पार्ट को पढ़ाए जाएंगे। अब आते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस पे। तो देर मत कीजिए, जाइएगा नहीं, सीखना बहुत बाकी है अभी। तो आइए सीखते हैं। यह है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर जब हम लोग सीखते हैं तो क्या करते हैं? सब्जेक्ट के साथ क्या होना चाहिए? इज, एम या आर होना चाहिए, और इस एम आर के साथ भी क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी इसको हम कहते हैं आईएनजी फॉर्म। कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। और इसके साथ आपका क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट। समझ गए? नहीं, अभी क्या समझ गए? जब तक आपको एग्जाम्पल्स नहीं देंगे आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे मैं लिख दे रहा हूं मोहन क्या करता है? कुछ भी करता है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, कुछ भी लिख दो। क्या लिख दें? तो लिख दे रहे हैं मोहन पढ़ रहा है। मोहन पढ़ रहा है मीन्स मोहन क्या हो जाएगा? इज। क्यों? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब में इज या एम आएगा। तो मोहन इज रीडिंग। आप कहीं लिख देते हैं कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो मोहन इज रीडिंग अ बुक।
ठीक है, मुझे सिर्फ इतना बताना है आपको कि ये मोहन क्या है, सब्जेक्ट, इसके साथ इज आ गया, इसके साथ मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म आ गया। समझ गए ना फॉर्मेट। और एग्जाम्पल चाहिए और ले लेते हैं एग्जाम्पल। वह खेल रहे हैं, वह खेल रहे हैं। अब वह खेल रहे हैं मतलब बहुत से लोग हो गए, अकेले खेलोगे क्या? अकेले सिर्फ फोन में वीडियो गेम खेला जा सकता है, कोई भी गेम। लेकिन अगर आप कोई आउटडोर गेम खेलते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, वह खेल रहे हैं। अब आप कहेंगे सर आर क्यों लगा दिए, अभी तो आपने इज लगाया था। मैं कहूंगा ये सिंगुलर सब्जेक्ट था, मोहन कोई अकेले ही तो है, मैं अकेले पढ़ा रहा हूं आपको, सिंगुलर। लेकिन ये वह कई लोग हो गए, और जब प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब भी आएगा। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब में हमने क्या ले लिया, आर। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगली क्लासेस जो आपकी होगी प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की होगी। बहुत अच्छे तरीके से सीखना। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लासेस।